कभी ये सोचा है कि हमारे अंदर जो एक शक्ति है, जो एक एनर्जी है, उसका सबसे सही इस्तेमाल क्या हो सकता है? आज हम अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों से इसी सदियों पुराने सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ साधकों या संतों के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। तो सवाल एकदम सीधा है, हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते कैसे हैं? क्या इसे करियर में आगे बढ़ने, पैसा कमाने या मशहूर होने में लगा देते हैं, या फिर इसका कोई और गहरा, कोई बड़ा मकसद भी हो सकता है? बस यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है। तो हमारी आज की ये यात्रा हमें दो रास्तों पर ले जाएगी। हम एक बहुत पुराने चुनाव से शुरू करेंगे, फिर माया के मार्ग के मोह और उसके खतरों को समझेंगे। इसके बाद हम एक दूसरे रास्ते यानी सेवा के मार्ग की खोज करेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चा धन असल में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी बात यह है कि हम सभी के अंदर एक दिव्य ऊर्जा, एक शक्ति का भंडार है। ये एक तरह का नेचुरल गिफ्ट है। असली चुनौती ये नहीं है कि इसे पाएं कैसे, बल्कि ये है कि जब हम इसे महसूस कर लेते हैं तो इसे सही दिशा कैसे दें। और यहीं पर हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है स्वार्थ का, जो दौलत, शोहरत और निजी फायदे की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है सेवा का, जो हमें दूसरों की मदद करने और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये वो मौलिक चुनाव है जिसका सामना हम सभी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करना ही पड़ता है। आइए पहले रास्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जिसे ग्रंथ में माया का मार्ग यानी ब्रह्म का रास्ता कहा गया है। ये रास्ता बाहर से बहुत लुभावना लग सकता है ना, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर खुशी यहीं मिलेगी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक चेतावनी छिपी हुई है। और ये जाल कई रूपों में हमारे सामने आता है, जैसे और ज्यादा पैसा कमाने की चाहत, लोगों से तारीफ पाने की भूख, या फिर सोशल स्टेटस और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़। ये सारी इच्छाएं हमें हमारे असली आध्यात्मिक लक्ष्य से भटका देती हैं, हमें कहीं और ही ले जाती हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ इन सांसारिक आकर्षणों को सिर्फ एक लालच की तरह नहीं, बल्कि एक परीक्षा, एक टेस्ट की तरह देखता है। ये एक चौराहा है जहां साधक को ये तय करना होता है कि उसे भ्रम के रास्ते पर चलना है या फिर सत्य के। इस रास्ते का एक और बहुत बड़ा खतरा है अपनी शक्तियों का दिखावा करना। ग्रंथ हमें चेतावनी देता है कि जब हम सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चमत्कार करते हैं तो ये हमारे अहंकार को और बढ़ाता है, और इससे होता क्या है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति वहीं रुक जाती है। हम एक जगह पर अटक कर रह जाते हैं। और ये कहावत इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाती है, वाहवाही के लिए चमत्कार करना कांच के लिए हीरा बेचने जैसा है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा नुकसान है, अपनी अनमोल शक्ति को कुछ पलों की झूठी तारीफ के लिए बर्बाद कर देना। तो निचोड़ ये है कि अहंकार और दिखावे का ये रास्ता भले ही शुरू में बहुत फायदेमंद लगे, लेकिन इसका अंत आध्यात्मिक खालीपन और पतन में ही होता है। इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। तो अगर पहला रास्ता हमें अंदर से खोखला बना देता है, तो दूसरा रास्ता क्या है? चलिए अब उस दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ते हैं, जो हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। ये है सेवा का मार्ग, जहां हम अपनी ऊर्जा को खुद पर नहीं बल्कि दूसरों की भलाई पर लगाते हैं। इस रास्ते का दिल है सेवा। ग्रंथ के मुताबिक असली तरक्की बड़े बड़े दिखावों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों से होती है, जब हम चुपचाप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। ग्रंथ हमें इस रास्ते पर चलने के लिए 3 कदम बताता है। सबसे पहले, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी कमियों को दूर करने में करो। दूसरा, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी इनाम की इच्छा के दूसरों की मदद करो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये याद रखो कि असली लक्ष्य ज्यादा ताकतवर बनना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर पैसा, शोहरत और ताकत सच्चा धन नहीं है, तो फिर असली दौलत आखिर है क्या? सच्चा धन आध्यात्मिक है। ये वो खजाना है जो सेवा के रास्ते पर चलकर इकट्ठा होता है। ये किस चीज से बना है? ये बना है मन की शांति, चरित्र की ताकत और उस गहरे जुड़ाव की भावना से जो बिना किसी स्वार्थ के काम करने से मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की दौलत के उलट, जो आज है कल नहीं, ये अंदरूनी धन स्थायी है। इसे कोई छीन नहीं सकता, ये कभी खत्म नहीं होता। यही हमारी असली और परमानेंट संपत्ति है।
तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बाहरी सफलता को ही सब कुछ मानती है, हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? हम अपने अंदर के इस सच्चे आध्यात्मिक धन को कैसे बढ़ा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।